नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। स्वदेशी सेना चैनल में आपका स्वागत है। सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो हम बताने जा रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी का वीडियो है और इन्होंने हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन में पहुंचकर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी को। यहाँ धरने पर मौजूद सारे क्रांतिकारी साथियों, मेरी बहनों, माताओं, सबको मेरा इस्तकबाल, सबको मेरी नमस्ते। जितना जी करे उतने रुक के मार लो। खट्टर मर गया, हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, टाइम पास करने तक तो बहुत बढ़िया है, पर ना तो मारे रुक क्या था ये मर्दे, और ना हमारे बालक पढ़ दे, और ना इनका कोई फर्क पड़ता। दुखी हो रहे हैं हमारे यहाँ कर्मचारी, दुखी हो रहे हैं हमारे आदमी, दुखी हो रहे हैं जिनने डीसी दफ्तर में काम पड़े, इन दफ्तर में काम पड़े हुए हैं। रोज की रोज धरने हुए तो दुखी हो गए आम आदमी। उसकी गाड़ी खातर तो इब्बी न्यूए लाल बत्ती की तरह अगली गाड़ी चल रहे हैं। उसने तो वो बत्ता मिला है, वो तो अपनी तनख्वाह रोज डबल कर ले, चाहे उसने कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम सड़कों पे रवांगे, जुन सी रही सही कसर है और पूरी कर देंगे। असली खेल समझ में नहीं आया ना, इतने न्यूए किलकी मार दे रवांगे। आज से पहले कितने आंदोलन हुए, कितने मांगे मानी, कितनी यूनियन बनी, किस किस ने के नहीं मांगा, के नहीं कहा। कोई व्यवस्था बदली के, कोई हालात सुधरे के, अर्जे ईब किल की मार दे रवांगे तो आपने के लागा है कि आपा इन झुका लेंगे। ठीक से आपने कोई मांग ली, इनने आप लोग बुलाओगे, 2-4 मांगा के साथ कंपनसेशन हो जाएगा और बीच बचाड़ा करके रास्ता काटने की बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो असली खेल का आपने बेरा लागण देंगे और ना आप असली खेल के लिए लड़ रहे। आंगनबाड़ी के जितनी बहनें आंगनबाड़ी में काम कर रही है ना, उन्हें न्यूए कौन बेरा को लाई क्या दे थी, उन्हें न्यूए कौन बेरा उनके तनख्वाह बंदी क्यों थी, उन्हें न्यूए नहीं बेरा उनकी तनख्वाह घटाई क्यों थी, उनका जो मानदेय था वो खत्म क्यों करा, उन्हें न्यूए कौन बेरा। उन्हें न्यूए नहीं बेरा कि जो कारण आपको लगाने का था, वही स्कूल के अंदर मास्टर लाने का था, वही एसएसए के ग्रांट देने का बिल्डिंग बनाने का था, छोड़ दो इसको, वही एसएसए की ग्रांट देकर बिल्डिंग बनाने का था, अस्पताल बनाने का था, ये डीसी दफ्तर बनाने का वही एक मकसद था। जो आज सिचुएशन आ रही है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 2 बार बोल चुका है प्रधानमंत्री, 2 बार, एक बार संसद में और एक बार लाल किले की प्राचीर से, कि इस हालात के बाद आने वाले टाइम में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। किसे पॉलिटिकल पार्टी ने, किसे यूनियन के पदाधिकारी ने, किसे और संगठन ने, किसे ने पूछा जोर ला के यू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के है? किसे ने पूछा के? किसे ने नहीं पूछा। ईब जो खेल इन्होंने LIC वालों के साथ किया, भेल, सेल, HPCL, BPCL, BSNL, इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, स्कूल के मास्टर, आर्मी, पुलिस, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, रिटायरमेंट के बाद नई भर्ती तो नहीं होती जी भाई साहब, नई भर्ती नहीं होगी रिटायरमेंट के बाद, किसी भी महकमे में नई भर्ती नहीं होगी। वो रिटायर्ड आदमी को दोबारा से रखा जाएगा और वो भी आउटसोर्सिंग के थ्रू, जितनी भी होंगी। आउटसोर्सिंग मतलब डीसी रेट या प्राइवेट किसी ठेकेदार के जरिए। क्यों कर कराई ना यो खेल, समझ में कौन आवे। आपके पास रजिस्टर आया करे एक, उस रजिस्टर में पानी दे, उस रजिस्टर में वह आप पे कुछ भरवाया करें, बालक की उम्र का न्यारा, उसके खान पान का न्यारा, उसके टिक्का का बोरा न्यारा, उनके वजन का न्यारा,
उनकी कद का न्यारा, कौन सी दवाई कद ले इसका न्यारा, सारी चीजा के न्यारे न्यारे 10-15 रजिस्टर होंगे आप दो रहे। किसी के ऊपर भी भारत सरकार लिख रहा है कि किसी के ऊपर गांव की आंगनबाड़ी का नाम लिख रहा है कि क्या लिख रहा है? ICDS, WHO का कोई नाम होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। वह इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के है आप लोगों को मीठा मीठा बताया जाएगा। जैसे हर चीज को लाने से पहले, हर षड्यंत्र को लाने से पहले उसको लाने वाला चालाक और घाघ आदमी आपको यह बताता है कि यह चीज आपके फायदे के लिए है। जैसे एक माँ बाप अपने बालक के खिंच के दड़ाक मारे और जिब न्यूका करे, फिर जिब रूस राश के जिब माँ दुखी हो जाए ना, और फिर वह उन्हें कूण मिल जाके फिर न्यूका करे, बेटा तेरे फायदे खातिर तो मारू हूं। उसके खिंच तो अपनी हो वह मारे वह न्यूका बोले मैं तेरे फायदे खातिर मारूं। स्कूल का मास्टर भी न्यू करया करे, वो भी न्यू बताया करे कि मैं तेरे फायदे खातिर मारू हूं। और जुन से हैं नेताजी हैं, जब कोई सी सरकार का हो कदे नहीं सोच रहे हो अक भाई यह चीज खाली बीजेपी की सरकार कर रही, खट्टर कर रहा हो। जित कांग्रेस की सरकार है ना, ओड़े भी न्यू सड़का पे बैठे हैं। जित शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में, ओड़े भी सड़का पे बैठे हैं। आजाद मैदान का ब्यौरा रोज लेके देखा करो। जित कम्युनिस्टा की सरकार है, उड़े भी न्यू बैठे हैं। जित किसी और पार्टी की सरकार है, किसी की रहेगी हो, उड़े बैठे हैं। कमाल की बात के है कि आंगनबाड़ी वाले भी बैठे हैं, आशा वर्कर भी बैठे हैं, आपके हेल्थाड़े भी बैठे हैं, मास्टर भी बैठे हैं, बिजली वाले भी बैठे हैं, रेलवे वाले भी बैठे हैं। ये तो भाई बैठ कौन सकते, बेल्ट वाले नहीं तो ये भी आज बैठ जाएं। इसी तीसी इनकी भी हो रही है। ठीक है, एक महकमानी छोड़ रखा जुनसा सड़क पे ना बैठा हो। कई बार ऐसा हो सके मैं किसी और महकमे का जिक्र कर दूं तो न्यू मत सोचियो आंगनबाड़ी वाला का जिक्र करो जी, फालतू दूसरा का जिक्र ना करो। क्योंकि आपको यह बात समझनी होगी कि जब पहली बार इन्होंने टेस्टिंग करी आदमियों के लठ मारन की, हमारी महिलाओं के, हमारी माताओं के लठ मारन की, उस दिन दूसरे महकमे वाले बोले कौन थे? जाए तो इनकी इतनी हिम्मत होगी कि गांव गांव में इतने साल तक अपनी सेवा देने वाली हमारे आंगनबाड़ी वर्करों को सड़क पर बिठाने की हिम्मत आ गई इनकी। यह कारण क्या था? सबसे पहले टेस्टिंग होती है छोटे महकमे के ऊपर। छोटा महकमा कौन सा? सबसे पहले करी ने दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी थे उनको आउटसोर्सिंग से भर्ती शुरू करी थी सबसे पहले। और उस भर्ती के दौरान जब उन्होंने आउटसोर्सिंग से भर्ती करी, यकीन मानिए पूरे देश में मौजूद एक भी आदमी नहीं बोला। ठीक है, यूनियन के पदाधिकारी बोलते हैं, वो सबका फर्ज भी है और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो आम जनता से आवाज आनी चाहिए ना, जो आम जनता को खुले प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए ना खुलकर, वो नहीं बोले। या बड़ी गलती करी और उसका असर ये होया कि आज एक भी महकमा ऐसा नहीं है जिस महकमे के अंदर आउटसोर्सिंग से भर्ती ना होती हो। आपका पुलिस वालों को रिप्लेस करने के लिए होमगार्ड की नौकरियां पक्की करनी जा रहे हैं कि आदमी चाहिए भाई, कितने हो इतनी तनख्वाह क्यों देनी जब थोड़े में काम चल जाए। तो मास्टर वाले खातर अनुबंध के ऊपर रख लेंगे, बाद में आउटसोर्सिंग से रख लेंगे। दूसरे महकमे में भी एक हाल का काम हो रहा है, खेल हो रहा है कि ठेके पे रख लो और काम खत्म करो, फालतू जरूरत नहीं है। और ठेके पे भी सरकार नहीं रखेगी, ठेके पे भी ठेकेदार रखेगा, कोई दूसरी कंपनी रखेगी। अब जिस टाइम पे आप एक दूसरे के लिए नहीं बोले तो इन्होंने अपने गरीब आदमी की नब्ज पे हाथ डालने के लिए खेती का कानून लेकर के आए। गरीब आदमी कौन सा? जो कोटे में राशन खाता है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि 40 करोड़ लोग थे इस देश के अंदर 2014 में गरीबी रेखा से नीचे,
और 2021 के अंदर प्रधानमंत्री संसद में अपने दिए बयान में बोलता है, और कमाल की बात, शान से छाती ठोक के बोलता है, शर्म नहीं आती उसको। वो क्या बोलता है कि हमने 85 करोड़ लोगों को घर बैठे राशन दिया। इसका मतलब 85 करोड़ लोगों को राशन के लिए भी अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन ले आया यो। अब यह कंडीशन के बाद अब आपकी जरूरत कहां खत्म होती है? आपने इतने सालों तक अपनी सेवाएं दे करके जो बच्चा पैदा हुआ था, आजकल वो नौकरी लागन लग गया होगा, बड़ा हो लिया होगा, उसका पूरा ब्यौरा WHO को दे दिया। आपने उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दे चुके हो कि भाई इनके यही टीके लग गए, इनके यही बात हुई। उस ब्यौरे में सरकार के पास सारा डेटा है कि ये टीके लग गए पाछे इस समाज में के परिवर्तन हुए। पहलम ते ज्यादा बीमार होने लग गए हैं कि कम होने लग गए हैं? पहलम ते ज्यादा नकम्मे हुए हैं कि ज्यादा लड़न लग गए हैं? पहलम ते ज्यादा मतलबी हुए हैं कि पहले से ज्यादा सामाजिक हो गए हैं? पहले से ज्यादा नपुंसक हुए हैं या कम हुए हैं? या भी देखो, जिस शहर में एक IVF सेंटर कौन था किसी टाइम पे, हमारे गामा में एक अस्पताल कौन था, ईब गामा तो अस्पताल हो गए, और दिल्ली वाले राक्षस ने तो मोहल्ले मोहल्ले खोल दिए, और उतने डॉक्टर हो गए। और किसे डॉक्टर दो रहा मरीजा की लाइन टूटती हो तो बता दो, हार्ट अटैक वाला दो रहा लाइन टूटती हो तो, अगर जाए शुगर वाला दौरा टूटती हो, नपुंसकता वाला दौरा टूटती हो, या कोई और टूटती हो तो किसे दौरा लेन नहीं टूटती। तो ऐसा क्यों होया भाई कि डॉक्टर भी बदे, आपके जरिए बड़कत दवाई भी खूब दवाई स्वास्थ्य के नाम पे, और भाई अस्पताल भी बदे, और फिर भी मरीजा की संख्या बढ़ती जान लाग रही। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाए कि इसी बीमारी जिसका इलाज अपनी धूप में रवा में बैठा, जिसका संबंध सीधा सीधा साफ हवा और साफ धूप ते था, वह बीमारी जो नॉर्मली ठीक हो जाओ थी, उस बीमारी के नाम पे हमारे घर में बंद करके रख दिया हम। 1 साल किसान आंदोलन चला, परमानेंट टिकरी बॉर्डर पे रहे, या फिर गांव में किसी न किसी लोगों को हम लोग किसानों के बिल समझाते रहे कि इससे सिर्फ किसान बर्बाद नहीं होगा, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक स्टेप है कि आपको पूरी तरह से नियंत्रण में भी रखना है और पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर भी रखना है। ये चाहते हैं कि ना तो इनके बिना आप रोटी खा पाओ, ना आप इनके बिना पानी पी पाओ, ना इनके बिना आपकी गैस आए, ना आपको अनाज मिले, ना आपको रोटी मिले, ना आप सड़क पे उतरो, और ना आपकी बोलने की हिम्मत हो कहीं पर। ये स्टार्टिंग इन्होंने करी थी। इसमें साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग चली आपके लिए कि मुंह ढक के कौन कौन रवेगा, गुलामी स्वीकार कौन कौन करेगा। ईब तो पूरी तरह ओपन कर दिया, गुलामों को लगा करते ये मुंह वाले छिक्के, अपा डांगरा का लगा करते काटडुआ का, कदे कपड़े कुपड़े चाप जाए, ईब मारे ला दिए हैं। मुंह बंद करने का खेल के था, अग हम नहीं बोल दे कुछ, या निशानी थी, अग हम नहीं बोल दे कुछ के कवे हैं। अकबला ना पड़ोसी दौरा जाओगा तो बीमारी लाग जाएगी, बड्डे दौरा जाओगा तो लाग जाएगी, छोटे दौरा लाओगा तो लाग जाएगी। असली बीमारी के है उसका तो बेराए को नहीं, असली बीमारी की तरफ तो हमारी नजरें कौन गई। असली बीमारी थी इन सरकारों को चलाने वाले लोग, जिसको आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, जिसने यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा भी कवर कर लिया है। ये जो यूक्रेन के ऊपर आक्रमण चल रहा है, आपको क्या लगता है ये देशों की लड़ाई है? आपको क्या लगता है कि यह जो बीमारी आई थी या बीमारी आई थी, ये युद्ध भी करवाए जा रहे हैं, या लड़ाई भी आई थी और देश भी आएंगे? एक देश दूसरे के ऊपर आक्रमण कब करेगा, एक नेता को बदनाम कब किया जाएगा, एक नेता को हीरो कब बनाया जाएगा, आप लोगों को ज्वाइनिंग कब दी जाएगी, आप लोगों को हटाया कब जाएगा, ये सब निर्धारित करने का काम वही एक एजेंसी करती है जिसको यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं। वो यूनाइटेड नेशंस इस दुनिया का सबसे बड़ा गैंग है गुंडों का। वो अमीर लोग जो चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि जब आप लोगों को खाने को हम दे रहे हैं तो हमारी मर्जी से क्यों नहीं चलते। आपके स्कूल उनके पैसे से बन रहे, वर्ल्ड बैंक, बोला वर्ल्ड बैंक का पैसा, आप तो अभी तो आई होगी खबर, आपका पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है, आपका पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है।
यो वर्ल्ड बैंक केस होता है। और यो वर्ल्ड बैंक जब पैसा देवे तो के गिरवी रखा करे, के चीज है जिसके दम पे वो पैसा देता है। जब एक ऐसा देश है भारत या कोई नेपाल या कोई श्रीलंका जिसके अंदर देश की आमदनी इतनी भी कोनी कि वो ब्याज तार सके, इसे देश तय ब्याज लोन न्यूए दे दे कि वर्ल्ड बैंक कुछ न कुछ तो गिरवी धरता होगा। वो आपके संसाधन गिरवी रखती है सरकार, वो आपकी आजादी गिरवी रखती है सरकार, वो आपके शरीर गिरवी रखती है सरकार। ये तो सरकार बताएगी ना कि के गिरवी धर के लोन लिया करो, और के थकी में थारी सब के पीछे न उल्टा बांटन की। ऐसा क्या है कि जिस देश के अंदर 75% गामा में आबादी बसदी हो, उस देश में विकास के नाम पे जो पैसे की अलॉटमेंट होती है और जो वर्ल्ड बैंक के पैसे की अलॉटमेंट होती है वो 80% शहरों को होती है। यो पूछने वाला कौन है? कोई भी तो कोई नहीं, क्योंकि जो पूछेगा उसको या तो डरा दिया जाएगा या धमका दिया जाएगा या खरीद लिया जाएगा या ताकत दे दी जाएगी। आप समझो इस खेल को कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेगी इन मुद्दों के ऊपर। कांग्रेस के राज में भी सड़कों पे रहा कर दे, अगली आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाओ तो वह भी न्यूए रखेगी, शिवसेना की ले आओगे वह भी न्यूए रखेगी। चाइना में कम्युनिस्ट बैठे हैं, वहां सोशल क्रेडिट सिस्टम पहले से लागू हो रहा है। जो असली खेल है आपका, जो असली आने वाले टाइम में सोशल क्रेडिट सिस्टम, मतलब सरकार जो कहेगी अगर वो करोगे तो रोटी मिलेगी, तो जिंदा रहोगे, तो सड़क पे निकल पाओगे, तो पब्लिक प्लेसों पे जा पाओगे। ये है सोशल क्रेडिट सिस्टम। अभी साबित किया इन्होंने, आपके सारों के घर में कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा, बच्चा नहीं होगा तो बड़ों में बच्चा होगा कोई ना कोई, जो मोबाइल पे गेम खेलता होगा। उस मोबाइल पे जो गेम है वो दो तरह के गेम आते हैं आज के टाइम पे। पहले टाइप का गेम शॉर्ट करना है कि जी नु कह रहा है छोटा करो जी, छोटा कर दूं? हाँ जी, अच्छे से बताऊं? नहीं मैं तो छोटा नहीं तो, क्योंकि देखो मंच की अपनी मर्यादा, 6 मिनट कहोगे बोलना मैं तो अपना बीच में चला जाऊंगा छोड़ के। हाँ जी, हाथ खा के मैंने समर्थन तो दे दो, बता तो दो कौन कौन सुनना चाहे। हाँ जी, आप तो साबत दिन के नाम के होंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना हो तो वो कर लो, खट्टर मर गया हाय हाय बोलो, अरे न्यू करना, एक बात सुननी है पहले बताओ। ठीक है, उसके बाद आने वाले न्यू तो कहेंगे बोला हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, वो तो करेगा ही। पहले बात तो समझ लो किसके खिलाफ लड़ रहे। अच्छा जी, अभी निजीकरण पे आन लग रहा है, यो निजीकरण का ये तो खेल है आपका। ये जो सारे डिपार्टमेंटा का नाम लिया यो के था, तो जी के थी बात कि था, मैं देखो बुला दिया भाई, याद कर कहा था मैं तो भूल गया है जी। हाँ, वीडियो गेम पे था। 2 तरह के वीडियो गेम खेल रहे हैं आपके बच्चे, आपके घर में बैठा आदमी। पहली टाइप का गेम है जिसके अंदर बंदूक है, जिसमें गोलियां चल रही हैं, वो रोज 50-100 आदमी मार के सोया है हमारा बालक, है कि नहीं जी? राज्य हुआ है आदमी मार के। तो सोचो आपकी औलाद आने वाले टाइम में कैसी बनेगी। दूसरे टाइप की गेम कौन सी है? अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को गेम खेलते हुए देखा हो, मैं नौकरी वाले साथियों को जानबूझ के कहूंगा, क्योंकि उनके बच्चों के पास बढ़िया मोबाइल पाओगे, उन द्वारा बढ़िया गेम पाओगे। बढ़िया गेम कैसी गेम खेलता है बच्चा? वो गेम खेलता है कि ये टास्क पूरा करोगे तो आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा, ये टास्क पूरा करोगे तो आपको पावर मिलेगी, आपको आगे स्टेप बढ़ने का मौका मिलेगा। ये है वीडियो गेम की टाइप। और हमारे साथ 2 साल से क्या हो रहा है? इतने बजे निकल सकते हो, इतने बजे नहीं निकल सकते। बूटी की पहली खुराक ले लोगे तो नौकरी पे जा सको, नहीं लोगे तो नहीं जा सकते। दूसरी खुराक ले लोगे तो पेंशन मिलेगी, दूसरी खुराक ले लोगे तो यो मिलेगा। आप लोगों के जरिए, आशा वर्करों के जरिए घर घर जाके प्रेशर बनाया उसी WHO ने। जुआ खेल रहे हैं रात को 12-12, 3 पत्ती वाला गेम, यो तो रह गया जुआ। यो बिल्कुल ठीक है बात, जिसमें क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ रहे। आपको जो बता रहा था कि आपके जरिए समाज में प्रेशर बनाया
कि तुम नहीं लोगे तो तुम्हारे को पेंशन बंद हो जाएगी, बैंकों में नहीं जाने देंगे, बस में नहीं जाने देंगे, रेल में नहीं जाने देंगे। ईब जब उनके साइड इफेक्ट आने लगेंगे तो तमने पूछेंगे आए तो कह थी बढ़िया है लुआ लो, इब कित जाओगे। आपके खिलाफ ये समाज में नफरत फैलाने के लिए किया इन्होंने खेल कि जब आप सड़कों पे बैठो तो गांव वाले न्यू का बढ़िया है, उसकी तो नौकरी जानी ही चाहिए, उसका तो नाश होना ही चाहिए, क्योंकि उसने जबरदस्ती करवाई थी। उस टाइम पे बिना ज्ञान दिए आप लोगों को आपके जरिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम इन्होंने आयोजित करे जिसका आपको पता भी नहीं था कि अनजाने में आप अपने ही समाज की जड़ें खोद रहे थे। ये आपके जरिए इतना षड्यंत्र चलाया इन्होंने, WHO वालों ने। वही खेल था कि उन्होंने समझ लिया आपके जरिए में सारे कागज तैयार करा के कि इस समाज को नपुंसक कैसे बनाना है। सोच के देखो, खेती का सारा बीज बाजार से आता है आज, और डांगरा का 80% बीज बाजार से आता है, और मनसा का 30% बीज बाजार से आता है। आने वाले टाइम में जिस नया खुराक ले रहा कि 100 की 100 बाजार ते नहीं आओ तो मैंने कह दियो, क्योंकि हम लोग इस लायक भी नहीं बचेंगे कि अगली संतानें पैदा कर लें। कारण क्या है आप लोगों को? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी से सब कुछ हो। जुकर घर में पीछे कमान आला न्यू देखो, जय आप में ते किसी का घर आला कमांदा हो 50,000 महीने का, अपन मिलता हो 5,000, तो वो गणा चौधरी बना रहा है। और जे किसी का बेरोजगार और अपन 5,000 मिलते हो तो अपन का फालतू ना बोला जुकर मैं कौन में चलेगा। या नॉर्मल बात बताऊं मैं कि जो खाने को देता है ना, वो ये चाहता है कि वो आप उसके हिसाब से चलो। तो आपके जब आपकी स्कूल आपके WHO वर्ल्ड बैंक देने लग रहा, अस्पताल वर्ल्ड बैंक देने लग रहा, आपकी तनख्वाह वर्ल्ड बैंक देने लग रहा, आपके सारे योजनाओं का पैसा वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, तो आपको वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चलाया जाएगा ना। तो आज के टाइम पे वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमें अपने देश की गुलामी दो, हमें अपने देश के लोगों को गुलाम करके पट्टा बांध के दो गले पे, मुंह के ऊपर पट्टा, बोलना नहीं चाहिए कोई गांव का आदमी, कोई डिपार्टमेंट बचना नहीं चाहिए। सरकारी डिपार्टमेंट होगा तो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर सारी योजनाएं, सारी सेवाएं, सारी बिल्डिंग, सारी नौकरी सरकारी होगी। सरकारी होगी मतलब जनता की होगी, सरकार का मतलब जनता, तो जनता के काबू में रहेंगे वो लोग। सरकारी कर्मचारी सड़कों पे आ जाते थे, किसी टाइम पे देखो रेलवे की 1 दिन की हड़ताल, बैंकों की 1 दिन की हड़ताल सरकार के पैरों के नीचे की जमीन खींच लिया करती थी। मास्टर 1 दिन सड़का पर आ जाए तो सरकार का जाडा चढ़ जाया करता 1 दिन सड़का पे, लेकिन अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी मेरी माताएं सड़कों के ऊपर बैठी है घर बार छोड़ के, और कितने दिनों से बैठी है, कोई आज का नहीं खेल रहा हो आप लोगों। 3 महीने से तो आप लोग बैठे, आशा वर्कर बैठे, न्यूनतम मास्टर बैठे, पंचकुला चले जाओ, PTI टीचर बैठे, ड्राइंग वाले न्यारे बैठे, गेस्ट टीचर न्यारे बैठे, लेक्चरर न्यारे बैठे, कोई किसी मुद्दे पे कोई किसी मुद्दे पे एक डिपार्टमेंट नहीं छोड़ रखा। सारे के सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या है? प्राइवेट का मतलब क्या है? मेरे तक कोई न्यू का एक छोरे तू यू चश्मा दे दे, मैं तो न्यू कहूंगा चश्मा देऊंगा 50,000 का। हाँ 50 का क्या दे देगा भाई, मेरा चश्मा मैं कितने का ही देऊं, मेरी चीज कितने की देऊं? तो प्राइवेट कंपनी के पास जब आप अपने हिस्से की मांगने जाओगे, अपना हक मांगने जाओगे, अपनी तनख्वाह मांगोगे, अपना कोई मानदेय मांगोगे, तो प्राइवेट कंपनी कहेगी मेरी कंपनी है, मेरी मर्जी है, मैं क्या दूं क्या ना दूं, किसको लगाऊं किसको ना लगाऊं। सरकारी का मतलब जनता की, प्राइवेट का मतलब किसी एक प्राइवेट आदमी की। अब ये सोचना आपको है कि प्राइवेट चाहिए कि सरकारी। इन्होंने हर सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया। यहां तक कि पुलिस महकमे को भी इस तरह के काम दिए जा रहे हैं कि पुलिस महकमे के खिलाफ नफरत फैले समाज के अंदर। आपको कानून व्यवस्था के लिए पूरे कर्मचारी नहीं देंगे थाने के अंदर, आपको पूरा काम करने के लिए लोग कर्मचारी नहीं देंगे, लेकिन आपसे मुंह के छिक्के के चालान कटवाए जाएंगे। आपसे भी बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर बनाने की ट्रेनिंग नहीं देंगे, आपसे भी रजिस्टर भरवाने की ट्रेनिंग ही दिया जाएगा, आपसे भी अपने एजेंडे पूरे करवाए जाएंगे। और ये खेल अभी तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आपको ये नहीं पता चले कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है।
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है कि ना तो कोई आर्मी रहेगी, ना कोई पुलिस रहेगी, ना कोई कर्मचारी रहेगा। अगर कर्मचारी रहेगा तो केवल कंप्यूटरों को और मशीनों को चलाने के लिए रहेगा। कंप्यूटर और मशीन, ये जो खंभों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगन लाग रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा, हर चौराहे के ऊपर ये स्क्रीन जो 24 घंटे दिमाग को ब्लॉक करके रखती है, ऐसी चीजें, 5G के रेडिएशन, आपके गांव-गांव में 5G आने वाला है। 5G से आपके शरीर को कितना नुकसान होने वाला है कोई भी नहीं जानता। आपके बच्चों को 5G देंगे, आपका नुकसान होएगा, शरीर का, बीमार होगे 5G से, और ये कहेंगे कि अगली महामारी आ गई है, ये कहेंगे अगली बीमारी आ गई है। ये क्या है? 2010 के बाद 5G रेडिएशंस की टेस्टिंग नहीं हुई है। अब आप ये समझो कि आपने उसके लिए डिमांड मांगी करी क्या? आप अगर किसानों के साथ खड़े होते, BSNL के साथ खड़े होते, उनके साथ खड़े होते, तो आज इतना जन सैलाब होता यहाँ पे। मेरी गुजारिश है, आप लोगों को अगर इस आंदोलन को जीतना है तो आज का एक ही तरीका है, अपने अपने गांव में जाइए। अगर किसी को शरीर में गलती से नुकसान हो गया है आपके, उसको बोलिए, गांव को इकट्ठा करके उनको बताइए कि आपके साथ जाति क्या कर रही है। उनको ये विश्वास दिलाइए कि आगे से एक भी महकमा खड़ा होता है। किसान जिस दिन अपनी मांग मांगने के लिए आते, दिक्कत तो बहुत सारों को है, आप ये मांगिए, बोलिए कि आज से किसान जिस दिन सड़कों पे होगा तो आंगनबाड़ी वाले साथ होंगे, आशा वर्कर आएगी तो आंगनबाड़ी साथ होगी, BSNL वाले होंगे, मास्टर होंगे, कोई सा महकमा होगा, हम खड़े होंगे। यकीन मानिए, हम जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आपको यकीन दिलाते हैं कि हमने सारे संगठनों के इकट्ठे करके एक मोर्चा तैयार किया है, जिसके अंदर कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, कोई लोन, कोई पैसा इकट्ठा करके डोनेशन का कोई सीन नहीं, कोई सदस्यता नहीं है। हमने ये कहा क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी अपनी मांगे उठा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आप दूसरे महकमों के साथ खड़े होंगे तो सारे महकमे आपके साथ खड़े होंगे, और उस दिन इसकी हिम्मत नहीं होगी, इसकी औकात नहीं होगी कि आपकी मांगों को ठुकरा सके। आप सारे लोग गांव में जाकर के किसानों की भी बात समझिए, स्कूलों का भी खेल समझिए, प्राइवेटाइजेशन का भी खेल समझिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे सामने आइए, फेसबुक के ऊपर अपने अकाउंट तैयार कीजिए, दूसरे महकमों के लिखिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए लिखिए, पुलिस वालों के लिए लिखिए, और BSNL के लिए, किसी के लिए भी लिखिए। हम आपके लिए लिखेंगे, हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए लिखेंगे, बाकी सारे महकमे। हम सारे समाज के तबकों को एक साथ आकर के इनके साथ लड़ना होगा। ये मांगे तो मानेंगे, वो न्यूका कर खट्टरे, तू जूत भी खाओगा और गंठे भी खाओगा तन्ने ये, लेकिन उस टाइम तक नुकसान हमारा गणा हो जाएगा। नुकसान होने से बचाने के लिए एक रास्ता है, जागरूकता। जागिए, आप लोग समझिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझिए। पता लगाइए एलन मस्क ने वो चिप क्यों बनाई थी, पता लगाइए आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो पैसा आता है वो कहां से आता है, पता लगाइए अब ये हटाया क्यों जा रहा है। इस लेवल पे घुस जाइए चीजों के अंदर कि आपको पता लगे कि आप तो चल ही नहीं थे सरकार के हिसाब से, आप तो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के हिसाब से चल रहे थे, और आपको अब वापस घर भेजने का जो रास्ता बना है वो उसी रास्ते पर है जैसे बाकी के महकमों को करना। हरियाणा रोडवेज ने 2018 में जो हड़ताल करी थी, आउटसोर्सिंग के जरिए ठेके पे उन्होंने भर्ती करे थे, अब सरकार ये कहती है कि तुम लोग वापस ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि जब वो रोडवेज को बेचने निकलेंगे तो रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल करेंगे तो उनको ठेके वाले आदमी चाहिएंगे। आप तो चाहे अब घर बैठ जाओ, सरकार आपका काम तो कर चुकी है। अब तो न्यू है कि धीरे 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 जिनको रिटायरमेंट होती जाएगी, नई भर्तियां को नहीं होनी, आउटसोर्सिंग से होगी नई भर्ती। इसलिए ये आंदोलन केवल यहां तक नहीं, आप लोगों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने ससुर को, अपनी सास को, अपने पड़ोसी को, अपने गांव को जाके समझाओ और बोलो कि सारे के सारे साथ आएंगे और इकट्ठे होकर लड़ेंगे और इनके मुंह पे तमाचा मारेंगे कि हम एक साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं।
वरना अपनी अपनी मांगे मांगते रहेंगे, किसी की मांग पूरी नहीं होएगी। नेगोशिएशन होके बीच बचाड़े के समझौते के रास्ते निकलेंगे। आपके सामने हुआ है, 1 साल किसान आंदोलन ने यह साबित किया है कि जनता सरकार होती है। जब जनता अपनी यहाँ पे आती है, जब उसको यकीन होता है कि सरकारें उनके साथ दगाबाजी कर रही है, तो जनता कह देगी तो मुख्यमंत्री तक अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता। जनता मालिक होती है, यह समझना पड़ेगा आपको। जनता बताएगी क्या करना है। इन डीसी से, सीएम से, मुख्यमंत्री से आग्रह करना छोड़ दो, रिक्वेस्ट करना छोड़ दो। इनको आदेश देने के रास्ते तैयार करो, गांव को इकट्ठा करो। जिस जिस गांव के अंदर आपकी नौकरी है, जनता सरकार मोर्चा के आदमियों को बुलाओ, गांव को इकट्ठा हम करेंगे। आपके लिए इकट्ठा होकर के धरने पर आने के लिए हम तैयार करेंगे। हम समझाएंगे कि क्यों आंगनबाड़ी वालों के साथ लगना जरूरी है, क्यों आपका उनके साथ आना जरूरी है। हम उन सब लोगों को एक साथ लेकर के आएंगे और सबकी लड़ाई साझा लड़ेंगे और सरकार को यह आदेश देंगे कि हम बताएंगे तुमको क्या करना है। पॉलिसी बनाने की जो ताकत इनको मिली हुई है, हमारी वोट की ताकत से मिली है। जिन गाड़ियों में ये चलते हैं, जिन दफ्तरों में ये बैठते हैं, जिस एसी की हवा ये खाते हैं, जिस पैसे से तनख्वाह लेते हैं और जिनसे हेलीकॉप्टर और गाड़ियां खरीदते हैं, वो हमारे पैसे की हैं। ये बताएगी जनता इनको। और तुम नीतियां वो बनाओगे जो जनता कहेगी, तुम वो काम करोगे जो जनता कहेगी। जनता उस तरह से गुलामी नहीं करेगी कि तुम वहां से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 की आड़ में तुम ये कबाड़ा कर दोगे। एक आखिरी बात कहता हूं, इस बात को समझिएगा। आने वाले टाइम में आपको पर्यावरण के नाम पे ये गाड़ियां खत्म करने वाला कानून आ रहा है। पर्यावरण के नाम पे चूल्हे में गोसे और लकड़ी नहीं जला पाओगे, वो कानून आने लग रहा है। आपका पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, वोट का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, आपकी गाड़ी के पेट्रोल डीजल, बैंक का अकाउंट, सारा आधार कार्ड के साथ जुड़ चुका है और रोज जोड़न लाग रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी जोड़ी जा रही है, आपको अपने ही मकानों के अंदर किराएदार की तरह रखा जा रहा है। यह संपत्ति प्रॉपर्टी टैक्स वाला बोर्ड लगा हुआ है। यह असली खेल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि बाय 2030 वी विल मेक अ वर्ल्ड जिसके अंदर वन वर्ल्ड होगा, वन गवर्नमेंट होगी। एक दुनिया, एक स्वास्थ्य, एक दुनिया, एक आर्मी, एक दुनिया, एक पुलिसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। और आपके बैंक बर्बाद होने वाले हैं, आपका प्रॉपर्टी पे अधिकार खत्म होने वाला है, आपके बैंक बर्बाद होकर आपके सारे पैसे डूबने वाले हैं, आपका सोना खींचने वाले हैं, आपकी चांदी खींचने वाली हैं, आपका सारा पैसा ये बैंकों में लेकर के जाने वाले हैं। इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेके आ रहे हैं। आपका बैंक बंद होएगा, उस दिन डिजिटल करेंसी आएगी। डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी। आप कंप्लीटली सर्विसेज तब मिलेंगी जब आप इनके हिसाब से चलोगे। और 2 साल इन्होंने पूरी टेस्टिंग करी है कि तुम ये काम करोगे तो तुमको आगे बढ़ने दिया जाएगा, तुम ये काम करोगे तो तुमको ये दिया जाएगा। ये 2 साल से चल रहा है। आने वाले टाइम में 2030 तक का एजेंडा है। अगर आज ये आपकी मांगों को नहीं मानते हैं, अगर आज नेगोशिएशन करते हो, यकीन मानिए 2030 तक आप में से एक भी अपनी सर्विस पे नहीं बचेगी, गारंटी है मेरी ये। एक 2030, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 2030 तक ना किसान के पास खेती के लिए जमीन बचेगी, ना आपकी प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार बचेगा, ना आपके बैंकों में पैसा बचेगा, ना आपका सारा का सारा खेल बिगाड़ने वाले हैं। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ आपको लड़ना है, जिसको चलाया हुआ है दुनिया भर की सरकारों ने। मैं अपनी बात को आज यहीं विराम दूंगा। आप अपने गांव के अंदर जन आंदोलन शुरू कीजिए, उन लोगों को बोलिए कि जनता सरकार मोर्चा से देवेंद्र बलारा को बुलाओ, किसी को समझाएंगे और सारी चीजों को एक साथ जोड़ करके समझाएंगे, बताएंगे और इस लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वदेशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी के हनुमान कहे जाने वाले मदन दुबे जी ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। यह आंदोलन 12 मार्च 2022 को दोपहर 3 बजे से प्रधानमंत्री कार्यालय के पास होगा। आइए जानते हैं 12 मार्च को ही क्यों। दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 24 दिन का यह अहिंसा मार्च 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा और अंग्रेज़ों का बनाया नमक कानून तोड़ा। हम भी सरकार को 24 दिन का समय देंगे सभी प्रतिबंध हटाने के लिए। कोरोना भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह। धन्यवाद।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्वदेशी सेना से जुड़ें, क्योंकि राजीव भाई ने कहा था, आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी ने कहा था, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। तो आइए साथी, इसी उद्घोष के साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैं राज स्वदेशी, सतना, मध्य प्रदेश।